4 कोने थे। एक कोने का नाम हजर असवद था, एक कोने का नाम रुकन यमानी, और 2 कोने और थे जो रुकन शामी कहलाते थे। अल्लाह के प्यारे नबी जब खाने काबा का तवाफ करते थे तो हजर असवद का इस्तेमाल करते थे, उसको हाथ लगाते थे, और इसी तरीके से रुकन यमानी को हाथ लगाते थे। 4 कोनों में से सिर्फ 2 कोनों को अल्लाह के नबी हाथ लगाते थे, और हजर असवद को अगर मौका मिलता था तो चूम लेते थे। मौका मिले तो चूम लेना चाहिए। जो लोग हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, वो देखते होंगे कि खास तौर से जो अफ्रीका वाले, सूडान वाले मोटे मोटे होते हैं, ये किसी और को आगे आने ही नहीं देते। अब इंडिया और पाकिस्तान के दुबले पतले लोग तो पहले ही मोटे लोगों को देख के किनारे से भाई हट जाओ हट जाओ। वो सबको ऐसा दाएं बाएं क्योहनी लगा के आपको ऐसा मारेंगे कि आप बेहोश हो जाएंगे। तो वहां पर भी धक्की धक्का हो रही है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, हजर असवद को चूमना ये सुन्नत है, जरूरी नहीं है। अगर कोई हज कर ले, उम्रा कर ले, अगर एक बार भी उसको हजर असवद को चूमने के या छूने का मौका न मिले, उसके हज और उम्रा के सवाब में कोई कमी आने वाली है। एक साल उम्रा करके आए अपनी अहलिया के साथ, तो कहने लगे कि मौलाना मेरी बीवी को बड़ी शिकायत थी। मैंने कहा क्या शिकायत थी? बोले वो कहने लगी कि वो खाने काबा पे हम दोनों का सपना था मियां बीवी का कि अपना हाथ रख के हम सेल्फी लेते। अल्लाह, अब खाने काबा के पास भी ये नौटंकी हो रही है, वहां पर भी मियां बीवी दोनों अपना हाथ रख के फोटो ले रहे हैं, और फिर उसको डीपी बनाया जाता है कि ये हमने ये काम बहुत बड़ा काम किया। अगर ये बहुत बड़ा काम था, मियां बीवी का अपना हाथ खाने काबा के गिलाफ पर रखना बहुत बड़ा काम था। मेरे नबी ने भी तो हज किया था, मेरे नबी ने भी तो उम्रा किया था, आपने क्यों नहीं अपनी बीवियों के साथ खाने काबा के गिलाफ पर हाथ रखा? आज अफसोस की बात है कि इस तरीके की नौटंकी के लिए और इस तरीके की चोचलेबाजी के लिए लोग धक्के खाते हैं। औरतों की जो हुर्मती होती है, मर्दों से धक्के खा करके और तो वहां तक जाती है, कोई जरूरत नहीं है मेरे प्यारे साथ। नबी ने जो काम किया है वो करना सुन्नत है, और नबी ने जो काम नहीं किया है वो न करना सुन्नत है। नबी ने शादी की है, शादी करना भी सुन्नत है। अगर आप शादी करने के काबिल हैं और शादी नहीं कर रहे हैं तो ये भी गलत बात है। होगा किसी और मजहब में ये सिस्टम, शादी मत करो, दुनिया छोड़ दो, जिंदगी भर नंगे रहो। इस्लाम में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्लाह के नबी के सहाबी थे, उनका नाम था उस्मान बिन मज़ून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने तय कर लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। उन्होंने यहां तक तय कर लिया कि वो अपने आप को शादी के काबिल ही नहीं रखेंगे, वो अपने आप को खस्सी करा लेंगे, अपने खुशियों को निकलवा डालेंगे, अपने आप को शादी के काबिल ही नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ऐसा भी इरादा कर लिया। अल्लाह के प्यारे नबी को पता चला, आपने बुलवाया, आपने फरमाया या उस्मान, और उस्मान अतबगी रहबानियतन, क्या तुम रहबानियत इख्तियार करना चाहते हो? क्या तुम वो मजहब इख्तियार करना चाहते हो जो अल्लाह को पसंद नहीं, जो रसूल को पसंद नहीं? और उस्मान कान खोल करके सुन लो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और मैं रात को आराम भी करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ और मैं कभी कभी गर्दन भी देता हूँ, मैं कंटिन्यू रोजा भी रखता हूँ, यानी नफिल रोजा, और मैंने निकाह भी किया है, मैंने शादी भी की है, और यही मेरा तरीका है, और जो मेरे तरीके से हट जाए उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। शादी करना ये मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी बच्चों को छोड़कर दुनिया का हक अदा कर ही नहीं सकते जब तक आप अपनी बीवी का हक अदा न करें, अपने बच्चों का हक अदा न करें। याद रखना, इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की, और इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। और आप जो पूरी दुनिया में हम जूते खा रहे, जमीन हो रहे, खार हो रहे, माफ करना, हम इन्हीं दोनों उसूलों से हटे हैं। या तो इबादत में अल्लाह के अलावा किसी को शरीक किया है, या इताअत में रसूल के साथ किसी को शरीक। आज आप देखें, मुसलमान हिंदुस्तान में पहचाना जाता है अजमेर शरीफ से। अजमेर शरीफ से इसकी पहचान होती है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई जा रही है, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से और राष्ट्रपति की तरफ से चादर चढ़ाई जा रही है, और मुसलमान बेचारा बड़ा खुश होता है, हमारी मजार पे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चादर आ रही है। मैं कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, ये मजारों पर चादर चढ़ाना ये कौन
कौन से इस्लाम का तरीका है? अरे तेरी कौम के कितने लोग नंगे सो रहे हैं, कितने तेरे कौम की बच्चियों के तन पर आज भापने को कपड़ा नहीं है, और तू अल्लाह के वलियों के इंतकाल के बाद उनकी कब्रों पर चादर चढ़ा रहा है। और आप जाके पता लगा लीजिएगा, दरगाहों पे चढ़ने वाली ये चादरें ये रोटेट होती रहती हैं। जो चादर आप चढ़ाते हैं वही चादर मार्केट में बिकती है, दोबारा फिर चढ़ाई जाती है, रोटेशन चलता रहता है। ये गंदा बन चुका है। इस्लाम में न तो कोई पक्की कब्र की इजाजत है और न किसी कब्र के ऊपर चादर चढ़ाने की इजाजत है। इस्लाम कब्र परस्ती का मजहब नहीं है। हमारे प्यारे नबी ने अपने इंतकाल के पहले अपनी उम्मत को खबरदार किया था, लानल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह की लानत यहूदियों के ऊपर और ईसाइयों के ऊपर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदा करने की जगह बना लिया। कब्रों को सजदा बना लेना ये लानती लोगों का तरीका है, ये यहूद व नसारा का तरीका है। मेरे प्यारे आज मुसलमान कब्र परस्ती से पहचाना जाता है। आज मुसलमानों के बच्चों के हाथ में और गले में तावीज ये पहचान है कि वो मुसलमान का बेटा है। अरे तेरे नबी ने तो कभी तावीज नहीं पहना, तेरे नबी ने हसन और हुसैन को दुआएं पढ़ के दम किया, कभी हसन और हुसैन डाला। तुझे शॉर्टकट चाहिए, तूने इस्लाम का शॉर्टकट बना डाला। तूने नजर बद से बचने के लिए और जादू से बचने के लिए अपने बच्चों के गले में तावीज